नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार गवर्नमेंट जॉब ले आया हूं जिसका इंतजार आप सबको बहुत रहता है। जी हां, आप सबको इस भर्ती का इंतजार रहता है क्योंकि कोई यहां पे रेलवे के अंदर टिकट कलेक्टर बनना चाहता है, कोई यहां पे स्टेशन मास्टर बनना चाहता है। ये समझ लो, रेलवे की जितनी भी बेहतरीन पोस्टें हैं ना, जिनके बारे में आपने सुना है, वो सब आपको इसी एग्जाम के थ्रू मिलती है। ठीक है, यहाँ पे सीटें भी काफी अच्छी है, 8,800 से भी ज्यादा सीटें हैं और यहाँ पे ना तो लोकेशन की दिक्कत होती है और ना ही एग्जाम सेंटर की। पूरे भारत में आपकी जॉब लोकेशन होती है, आप जानते ही हो रेलवे में जोन वाइज लोकेशन बटी होती है। और बात करें सेंटर की तो वो भी आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलता है। तो इसी भर्ती के बारे में A to Z सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, यहां तक कि सिलेबस, बुक्स भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई किससे तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना। लेकिन इन सारी जानकारी को देने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो ना, तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं, जिसमें कि पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। तो अभी आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और ऑल के ऑप्शन पर टिक करना है, ताकि जैसी मैं वीडियो डालू ना, आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप मेरे वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, चैनल का लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। तो कर लेना सब्सक्राइब, ताकि डेली 2 गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपको पता चले। बाकी चलिए अब बात करते हैं इस शानदार भर्ती की। शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो इस भर्ती का जो नाम है ना, वो है RRB NTPC। नाम आपने सुना होगा, काफी बच्चों को इसका इंतजार भी रहता है, तो अब इंतजार खत्म होने वाला है। ठीक है, NTPC की क्या फुल फॉर्म होती है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है ना। और बाकी बात करें कि यहाँ पे सीटें कितनी आने वाली है, तो भाई बिल्कुल कंफर्म बता रहा हूं कि यहाँ पे 8,875 सीटें आने वाली है। अब आप बोलोगे कि सर आप बोल रहे हो आने वाली है, इसका मतलब अभी आई नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है ना, पूरा नोटिफिकेशन रिलीज होने से पहले कोई भी विभाग होता है ना, वो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बनाता है। वो जो है नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता, बट हाँ मेरे पास है, मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा, आप भी उसे पढ़ लेना। ठीक है। तो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में क्या होता है, उसमें सब कुछ बताया होता है कि हम कितनी सीटें निकालने वाले हैं, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, सब कुछ। और उसी के बेस पे आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बनाते हैं। तो एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में जो भी बातें होती हैं, वही आपकी नोटिफिकेशन में भी लिख के आती हैं। ठीक है। तो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रेलवे ने यहाँ पे 23 सितंबर को जारी कर दिया है और उसके अंदर साफ साफ बताया हुआ है कि भाई यहाँ पे हम 12वीं पास और ग्रेजुएट दोनों के लिए गवर्नमेंट जॉब निकाल रहे हैं और जो सीटें हैं वो है इतनी। अब बात करें कि आप इसमें आवेदन कब से कर पाओगे, तो देखो सितंबर तो अब खत्म हो ही चुका है ना। तो अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो यहाँ पे 15 अक्टूबर के आसपास आपके आवेदन स्टार्ट हो सकते हैं। हालांकि इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, आवेदन स्टार्ट होते ही सबसे पहले मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको अप्लाई करना वगैरह भी सिखा दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं करा है तो, और डेली वीडियोस को देखते रहना। ठीक है, ये 2 चीजें आपको करनी है। और बाकी बात करें एग्जाम डेट की, तो देखो अगर अक्टूबर में आवेदन शुरू हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे दिसंबर में या फिर जनवरी 2026 में आपकी जो परीक्षाएं हैं वो हो सकती है। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और क्वालिफिकेशन, पोस्ट, इन सब के बारे में जानते हैं। देखो जहां तक बात है एलिजिबिलिटी की, तो ये डायरेक्टली डिपेंड करती है कि आप अप्लाई किस पोस्ट के लिए करते हो। देखो यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो, 12वीं आपने किसी से भी करी हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इन सभी पोस्टों में अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं 1 बाय 1। देखो पहली पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है ना, टिकट क्लर्क की पोस्ट है ये, और इसमें कौन अप्लाई करेगा, जो 12वीं पास है कम से कम। बाकी दूसरी पोस्ट है आपकी अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तीसरी पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, और आपकी चौथी पोस्ट है ट्रेन्स क्लर्क की। ठीक है। तो 4 पोस्टें आपकी ऐसी हैं जिसमें कि आप 12वीं पास होने पे अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं ग्रेजुएट वालों की। आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हो, आप इन सभी पोस्टों में अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए पोस्टों के बारे में जानते हैं। पहली पोस्ट है स्टेशन मास्टर की, काफी बच्चे बनना भी चाहते हैं। दूसरी पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर की। तीसरी आपकी ट्रैफिक असिस्टेंट की। फोर्थ पोस्ट है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की।
ठीक है, ये काफी बड़ी पोस्ट होती है। इसके बाद है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, एंड इसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, ठीक है, और सबसे लास्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। अब आप बोलोगे सर ये टाइपिस्ट टाइपिस्ट क्या है? तो देखो, जिस भी पोस्ट के आगे ना टाइपिस्ट वर्ड लिखा हुआ है तो समझ जाना कि यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, बहुत पते की बात बता रहा हूँ, जिस भी पोस्ट के आगे आपको ये टाइपिस्ट दिख जाए ना, वहां पे टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, ये बात कंफर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको टाइपिंग बताऊंगा भी कितनी स्पीड मांगी जाती है, वो सब हम आगे देखेंगे। बाकी फिलहाल के लिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ पे स्केल के बारे में, क्योंकि मेहनत करने का असली मोटिवेशन पे जानने के बाद ही आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप 12वीं पास वाली पोस्ट में अप्लाई करते हो ना, तो आपका जो पे है वो नॉर्मली लेवल 2 के अकॉर्डिंग है। लेवल 2 का मतलब होता है लगभग इसके आसपास पे आपका रहेगा। ठीक है, वहीं पे अगर आप टिकट क्लर्क के लिए अप्लाई करते हो तो आपका पे थोड़ा सा ज्यादा है, आपका है लेवल 3 के अकॉर्डिंग, और लेवल 3 का मतलब होता है लगभग इतना। ठीक है, मैं आपको वही बता रहा हूं जो गवर्नमेंट देती है, बाकी जो आप अलग से करते हो उन सब के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी बात करते हैं ग्रेजुएट वालों की। देखो, यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट वाली पोस्ट में अप्लाई करते हो तो आपका जो पे है वो लेवल 5 से लेके लेवल 6 के बीच में रहता है। ज्यादातर पोस्टों में लेवल 5 का होता है, और कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिसमें आपका लेवल 6 का पे होता है, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें लेवल 6 का पे है। ठीक है, अगर लेवल 5 का मिलता है तो लगभग इतना बन जाएगा, और अगर लेवल 6 का मिलता है तो लगभग बनेगा इतना। ठीक है, दोनों ही बढ़िया हैं, ऐसा नहीं है कि आपको लेवल 6 मिलेगा तभी खुश होगे, लेवल 5 पे भी बढ़िया जिंदगी आपकी कटने वाली है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में, और यहाँ पे रिफंड का भी प्रोसेस रहता है, तो उसे भी ध्यान से जान लो। देखो, यहाँ पे अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तो अप्लाई करते टाइम आपकी फीस लगने वाली है 500। वहीं पे SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, सभी फीमेल, इन सब की जो फीस है ना वो है 250। और एक बात मैं बता दूं कि अगर आप यहाँ पे एग्जाम देने जाते हो ना, मान लो आपका जो CBT 1 होता है उसका एग्जाम आप देने जाते हो तो आपको रिफंड मिलता है। यहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मिलता है 500 में से 400, और बाकी आप लोगों को 250 का 250। क्लियर? हालांकि ये किन्हें मिलेगा? जो एग्जाम देने जाएंगे, नहीं जाओगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा, ना नौकरी ना रिफंड। इसलिए भर रहे हो फॉर्म तो एग्जाम देने भी जाना। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं एज लिमिट के बारे में। ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। एज यहाँ पे आपकी काउंट होने वाली है 1 जनवरी 2025 से। हालांकि इसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है, इसका जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी ये कंफर्म हो पाएगा कि एज काउंट हो कब से रही है। हालांकि जो एज लिमिट है ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं। अगर आप 12वीं पास वाली पोस्ट में अप्लाई करोगे तो आपकी एज लिमिट है 18 से लेके 33 साल, यानी 33 ईयर। और वहीं पे ग्रेजुएट की बात करें तो आप लोगों की मैक्सिमम एज है 36 ईयर। ठीक है ना, ये मैं आप सबको बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। किसे कितना मिलता है चलिए बताता हूँ। एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, OBC वालों को मिलता है 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो और जनरल में आते हो तो मिलेगा 10 ईयर, OBC को 13 और SC ST को 15। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलने वाला है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो यहाँ पे आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई कर लो, 2 एग्जाम तो आपको देना ही है। ठीक है, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 में क्या होता है? CBT 1 के अंदर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, 100 ही मार्क्स की परीक्षा होती है, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का। और जो टाइम आपको मिलता है वो मिलता है 90 मिनट्स का। और याद रखना नेगेटिव मार्किंग होती है 0.33 मार्क्स की, यानी 1/3 की। तो वही क्वेश्चन आपको करने हैं जो आपको आते हो, तुक्का वगैरह मत मारना। हाँ, हालांकि अगर बिल्कुल ही नहीं आता है तो बात अलग है, तब तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो। बाकी अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताऊं तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन आते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के, 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, और बाकी के 30 रीजनिंग के। तो इंग्लिश यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जिनकी भी इंग्लिश वीक है ना भाई, ये मौका है आप पे बिना इंग्लिश पढ़े गवर्नमेंट जॉब को लेने का, और वो भी रेलवे के अंदर। ठीक है, जो बच्चा यहाँ पे CBT 1 को क्वालिफाई करेगा देन उसका सिलेक्शन नहीं होगा,
वो जाएगा CBT 2 के लिए। यहाँ पे CBT 2 भी होता है, यहाँ पे 2 एग्जाम होते हैं। CBT 2 की अगर बात करें तो इसमें आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन एक ही मार्क्स का, यानी कि 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। टाइम की अगर बात करूं तो टाइम नहीं बढ़ता है, यहाँ पे टाइम आपको 90 मिनट का ही मिलता है और यहाँ पे भी सेम नेगेटिव मार्किंग है 0.33 मार्क्स की। सब्जेक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे भी ना आपको इंग्लिश देखने को नहीं मिलेगी, बस जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़े बदल जाते हैं। आप देख सकते हो इस बार जनरल अवेयरनेस से 40 नहीं बल्कि 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ से 30 नहीं बल्कि 35 और रीजनिंग से भी 35। हालांकि सब्जेक्ट सेम है, सिलेबस सेम है, तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग तैयारी करनी पड़ेगी। एक ही बार अच्छी बुक से तैयारी करोगे, अच्छे से तैयारी करोगे तो CBT 1 CBT 2 दोनों क्वालिफाई कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, और बाकी मैंने आपको बताया था कि जिन भी पोस्टों के आगे टाइपिस्ट वर्ड लिखा हो उन सब में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। हालांकि आप पे ऑप्शन रहता है कि आप इंग्लिश में देना चाहते हो या हिंदी में। फॉर्म भरते टाइम ही आपसे पूछ लिया जाता है। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो आपकी जो स्पीड मांगी जाती है वो चाहिए होती है 30 वर्ड पर मिनट, और अगर आप हिंदी सिलेक्ट करते हो तो आपकी स्पीड होनी चाहिए कम से कम 25 वर्ड पर मिनट। चलिए एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं कि किन किन पोस्टों में टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। सबसे पहले 12वीं पास वाली पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, एक आपका इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। दूसरा हो गया आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, दूसरा होगा इसमें। इसके अलावा बात करें ग्रेजुएट वालों की तो इसमें भी जिस पोस्ट में टाइपिस्ट है ना उसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। क्लियर, पता चल गया ना। और बाकी बात करें कि आप इन सभी पोस्टों की तैयारी कहाँ से करोगे, तो देखो एग्जाम तो सेम ही है, सिलेबस भी आपका सेम ही है, तो बुक्स भी आपकी एक ही रहने वाली है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है, उन बुक को परचेज करके आप RRB NTPC की तैयारी कर सकते हो। तो मैंने आपको वैकेंसी की सारी जानकारी दे दी है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि आपको कैसे पता कि ये वैकेंसी आने वाली है। तो देखो मैंने आपको बताया था ना, रेलवे ने यहाँ पे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है और उसी के थ्रू मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है ना। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, आप व्हाट्सएप से जुड़ जाना। ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, वहां पे आप देखना मैंने आपको ड्राफ्ट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है ना, उन सब में ये सब बताया हुआ है कि भाई कितनी सीटें आने वाली है, ग्रेजुएट के लिए कितनी है और 12वीं पास के लिए कितनी है। ठीक है, वहीं से मैं आपको बता रहा हूं कि इतनी सीटों पे यहाँ पे भर्ती होने वाली है, आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और बाकी हाँ, एक काम जरूर करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह शेयर कर देना, क्योंकि बहुत बच्चों को रेलवे NTPC भर्ती का इंतजार रहता है। तो मैं नहीं चाहता भाई इतना सुनहरा मौका किसी से छूटे। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।